रब का इश्क। वहदत का महत्व के प्रसंग में हम सुनाए हैं कि परमात्मा प्रेम रूप है। ख्वाजा गुलाम फरीद या दूसरे किसी भी वली अल्लाह के इश्क के वर्णन से ये मुख्य संकेत मिलते हैं कि रब इश्क का रूप है, उसकी हस्ती का आधार इश्क है और उसकी प्राप्ति का साधन भी उसका इश्क है। दुनिया का मोह रूह को दुनिया के साथ बांधता है और रब का इश्क उसे रब से मिला देता है। 23 नंबर वाली काफी, जिसमें 52 बंद हैं, ख्वाजा साहिब के कलाम की सबसे लंबी काफी है। आप काफी का आरंभ करते हुए कहते हैं, सुन समझड़े जाहत जाहद तू, हिन इश्क दे ए कलमात अजब। ए तपस्वी, ए रब के साथ मिलाप के राही, तू ध्यान से सुन ले कि रब के इश्क की बातें और रमजें न्यारी हैं। आप काफी में विस्तार से समझाते हैं कि रब के प्रेम की रीति भी न्यारी है और प्रेम में की गई रब की भक्ति भी न्यारी है। रब के इश्क में से प्राप्त होने वाला आनंद और ज्ञान भी न्यारा है। इश्क का आरंभ भी अजब है, इसका शिखर भी अजब है, इससे प्राप्त होने वाली रूहानी अवस्था भी अजब है। आप काफी के अंत में कहते हैं, हर आन अहद डो ध्यान धरो, है बेशक दीन ईमान ए हो, दिल नाल फरीद दा वाज सुनो, 100 बात दी है एक बात अजब। मेरे प्यारे, तू दिलो जान से मेरा उपदेश सुन ले। मैं तुझे 100 बातों की एक अनूठी निराली बात समझा देता हूं। वह बात यह है कि हर पल प्रेम पूर्वक उस प्यारे के ध्यान में मस्त रहो। यही सच्चा दीन ईमान या धर्म है। आप समझा रहे हैं कि संपूर्ण रूहानी ज्ञान का सार यह है कि केवल एक रब को अपने प्रेम का आधार बनाओ और अपना ध्यान सदा उसमें लीन रखो। रब का प्रेम ही मनुष्य का असल धर्म है। ख्वाजा गुलाम फरीद समझा रहे हैं कि प्यारे को प्रसन्न करने, प्यारे के निकट हो जाने और प्यारे में समा जाने की प्रबल इच्छा इश्क है। सच्चा आशिक अपने आप को भूलकर सदा प्रियतम के ख्याल, जिक्र और तसव्वुर में खोया रहता है। वह बात करना चाहता है तो प्यारे की, बात सुनना चाहता है तो प्यारे की। जिस तरह समुद्री जहाज के कौवे को सिवाय जहाज के बैठने का कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता, आशिक की सोच और कल्पना बार बार प्यारे की तरफ और केवल प्यारे की तरफ लौटती है। उसे प्यारे की बातों से हौसला मिलता है, उसके जिक्र से सुख मिलता है, उसके ध्यान से चैन मिलता है और उसकी निकटता से सच्ची शांति, सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। ख्वाजा साहिब काफी नंबर 132 के पहले 14 बंदों में कहते हैं, मेडा इश्क भी तू, मेडा यार भी तू, मेडा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेडा जिस्म भी तू, मेडा रूह भी तू, मेडा कलब भी तू, जिंद जान भी तू, मेडा काबा, किबला, मस्जिद, मिंबर, मसहफ ते कुरान भी तू, मेडे फरज फरीजे हकक ज़काता, सौम सलात अजान भी तू, मैडी जुहत इबादत तायत तकवा, इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेडा जिक्र भी तू, मेडा फिक्र भी तू, मेडा ज़ौक भी तू, विजदान भी तू, मेडा सांवल मिठड़ा शाम सलोना, मनमोहन जानान भी तू, मेडा मुर्शद हादी पीरे तरीकत, शेख हकायक दान भी तू, मेडा आस उम्मीद ते खटिया वटिया, तकिया मान ते तरान भी तू, मेडा धर्म भी तू, मेडा भरम भी तू, मेडा शर्म भी तू, मेडा शान भी तू, मेडा दुख सुख रोवण खिलण भी तू, मेडा दर्द भी तू, दरमान भी तू, मेडा खुशियां दा असबाब भी तू, मेडे सवालां दा सामान भी तू, मेडा हुस्न ते भाग सुहाग भी तू, मेडा बख्त ते नामो निशान भी तू,
मेडा देखण भालण जाचण जूचण समझण जान सुजान भी तू। आप कहते हैं, मेरे मौला, मेरे मालिक, मेरे लिए जो कुछ है तू है। मैं तेरे सिवाय किसी दूसरे के बारे में ना सोच ही सकता हूं, ना ही किसी दूसरे की कल्पना कर सकता हूं। तू ही मेरा प्रियतम है और तू ही मेरे प्रेम का आधार है। तेरा प्रेम ही मेरा असल दीन धर्म है। मेरा शरीर, मेरी रूह, मेरा हृदय और जिंद जान जो भी है, केवल तू ही है। मेरे लिए तू ही पवित्र धर्म स्थान काबा है। तू ही वह दिशा है जिस ओर मुंह करके तेरी सिफत सलाह की जानी चाहिए। तू ही मस्जिद है जिस मंच पर बैठकर उपदेश दिया जाता है, वह भी तू ही है। मेरे लिए तू ही दिव्य ज्ञान का ग्रंथ है। तू ही कुरान शरीफ और उसका उपदेश है। तेरा इश्क ही मेरी शरीयत है। यही मेरा हज है, यही मेरा दान पुण्य है। यही नमाज पढ़ने की बांग है और यही नमाज है। तेरा प्रेम ही मेरी तपस्या, पूजा भक्ति, फर्मा बरदारी और निर्मलता है। और तेरा प्रेम ही मेरी विद्या और मेरा ज्ञान है। मेरा सुमिरन और ध्यान भी तू है। मेरी चाहत भी तू है तथा मेरी मस्ती और मेरे सहज ज्ञान का आधार भी तू है। मेरा मृदुभाषी प्रियतम और सुंदर सलोना श्याम सुंदर भी तू है। मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला, मेरा मन मोहने वाला भी तू है और मेरा आसरा सहारा भी तू ही है। मुझे राह दिखाने वाला, उपदेश देने वाला भी तू ही है और मेरा सम्माननीय गुरु पीर भी तू ही है। मेरी उम्र भर की कीमती पूंजी भी तू है। मेरे लिए शरण प्राप्त करने वाला स्थान भी तू ही है। मेरा मान सम्मान, भरोसा, सहारा और ओट भी तू ही है। मेरे दुख सुख, खुशी गमी का कारण भी तू ही है और इसकी दवा भी तू ही है। मेरी किस्मत भी तू है, सुहाग भी तू है। मेरी हस्ती, मेरा नामो निशां और मेरी तकदीर सब तेरी रहमत पर आधारित है। तू ही मेरी असल पहचान है और तू ही मेरी शक्ति और मेरे ज्ञान का आधार है। आप काफी के अंतिम 3 बंदों में कहते हैं, हे प्यारे प्रियतम, हमारे लिए स्वर्ग का बाग भी तू है, मरुस्थल आदि भी तू ही है। तू हमें कबूल कर ले, क्योंकि हमारा मालिक भी तू है और शहंशाह भी तू है। अगर हम तेरे दर घर में कबूल ना हो, तो हमारे जैसा निमाना, निर्बल और तुच्छ और कोई नहीं। ख्वाजा साहेब एक और हमा ऊस्त का भाव दृढ़ करवाते हैं और दूसरी ओर मनुष्य को सचेत करते हैं कि तू एक रब को अपनी सोच, अपने प्रेम और अपनी भक्ति का आधार बना। तू भली भांति दृढ़ कर ले कि रब ही तेरा एकमात्र सहारा है। वही तेरा मालिक और शहंशाह है और वही तेरी हस्ती, शक्ति, चेतना और ज्ञान का असल आधार है। अगर तू उससे जुड़ा हुआ है तो सुंदरता, शान और आनंद की मूरत है। अगर उससे टूटा हुआ है तो तेरे जैसा निमाना, निर्बल और दुखी कोई नहीं। ख्वाजा साहेब रब के इश्क को ही जीव की हस्ती का असल आधार कह रहे हैं। इश्क को ही उसका दीन धर्म कह रहे हैं और हृदय में रब का इश्क पैदा करने को ही जीवन का असल उद्देश्य बता रहे हैं। भाव यह है कि जिसके अंदर रब का इश्क है, केवल वही सही मायनों में जिंदा है। वही सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति है और केवल वही जीवन के असल उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। अन्य सब लोग मुर्दा, अधर्मी, अचेत और अज्ञानी हैं। आप जीव को समझाते हैं कि अंदर बैठे परमात्मा से मिलाप करने के लिए तुझे आवश्यकता है तो अपने अंदर परमात्मा का सच्चा और प्रबल प्रेम पैदा करने की। अगर तेरे अंदर परमात्मा का प्रेम है तो समझ ले कि तेरे पास सब कुछ है, और अगर बाकी सब कुछ है परंतु उसका प्रेम नहीं,
तो समझ ले कि तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। प्रेम हर दूसरी कमी पूरी कर सकता है, पर दूसरी सब चीजें मिलकर प्रेम की कमी पूरी नहीं कर सकती। ख्वाजा साहिब 134वीं काफी में फरमाते हैं, ना सेह नाही ना थी माने, इश्क असाडा दीन ईमान। कुंतु कंजन इश्क गवाही, पहलो हुब खुद जात को आही। जैसांगे थिया जमल जहान, इश्क है हादी पिरम नगरदा। इश्क है रहबर रहा फकरदा, इश्को हासल है इरफान। माल अयाल दी बट घत यारी, दुनिया उकबा तौ थी आरी। बेसामानी है सामान, मजहब मशरब ला मजहब दा। लुब है सारे अरस अरब दा, शाहिद दरस हदीस कुरान। सिख खिल्लत सट गैर दी इल्लत, इब्नुल अरबी दी रख मिल्लत। आख्यम सोने फखर जहान, गाफिल शागिल नासी जाकिर। साले ताले मोमन काफर, सब है नूर कदीम दशान। अहद ओही है अहमद ओहे, मीम दे ओल्हे दिलड़ी मोहे। ध्यान फरीद रखी हर आन। आप कहते हैं, हे नसीहत देने वाले वाचक ज्ञानी, मुझे रब के इश्क से मत रोक। उसका इश्क मेरा दीन ईमान है, मेरी जिंद जान है। मेरी जिंदगी का असल मनोरथ इल्म और शरीयत में तरक्की करना नहीं, बल्कि अपना आपा इश्क में मिटा देना है। इश्क कोई छोटी चीज नहीं है। इश्क वजूदे इलाही या प्रभु की हस्ती का सार है। कुंतु कंजन इश्क गवाही, पहलो हुब खुद जात कुआही। शुरू में रब गंजे मखफी या गुप्त खजाना था। उस समय उसके सिवाय कुछ नहीं था। उसके अंदर प्रेम करने का शौक पैदा हुआ। उसने प्रेम करने के लिए अपनी अंश पैदा कर ली और कुल कायनात की रचना कर दी। वहदत के बारे में चर्चा करते हुए हम सुन आए हैं कि सारा संसार परमात्मा के प्रेम का ऐसा विस्मादी नाटक है, जिसमें वह अनेक रूप धारण करके अलग अलग पाठ अदा कर रहा है। प्रेम नगर या मकामे हक पर प्रेम का राज्य है, और प्रेम ही सच्ची फकीरी और सच्ची भक्ति की राह का रहबर या आगू है। ब्रह्म ज्ञान का आधार भी प्रेम है। रब्बी इश्क की खातिर सांसारिक सामान का त्याग कर देना ही सच्चा परमार्थ है, और यही परलोक का सच्चा तोशा है। कुरान शरीफ और हदीसों तथा अरब देश के संपूर्ण ज्ञान और उपदेश का सार यही है कि एक रब को छोड़कर किसी दूसरे को प्यार करना कुफ्र है। इश्क ही इस्लाम की रूह और जिंद जान है। इसलिए इब्नुल अरबी और मुर्शिद फखरुद्दीन के समझाने के अनुसार कुरान शरीफ के मुताबिक हर दूसरी चीज के प्यार की बुरी आदत त्याग कर एक रब के इश्क को अपनी जिंदगी का असल निशाना बना लेना चाहिए। हकीकत का जलवा देखने वाली आंतरिक आंख से देखने पर नजर आएगा कि सुमिरन करने वाले अभ्यासी में ही नहीं, अचेत अज्ञानी और नास्तिक में भी उस एक अनादि प्रभु के नूर का ज़हूर है। मेरे प्यारे, तू हर सूरत को एक जैसा प्यार कर। तू यह भी भली भांति दृढ़ कर ले कि वह अल्लाह ताला ही पैगंबर, वली और मुर्शिद का रूप धारण करके संसार में आता है। वह इंसानी कालिब यानी चोला क्यों धारण करता है? मीम दे ओल है दिलड़ी मोहे। वह मुर्शिद के अंदर बैठकर मुरीद या शिष्य का दिल मोह लेता है और उसके अंदर अपना इश्क पैदा कर लेता है। ख्वाजा साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, दिल फरीद दे लुटन कीते, बनिया फखरुद्दीन। वह निराकार परमेश्वर मेरा दिल लूटने के लिए मेरे मुर्शिद का रूप धारण करके आ गया है। काफी नंबर 119 के पहले 4 बंदों में कहते हैं, सिख रीत रविश मंसूरी नू, हुण ठप रख कनज कदूरी नू।
जो कोई इश्क मदर से आया, फिका असूलदा फिकर उठाया, बेशक आरिफ होकर पाया, रम्ज हकीकत पूरी नू। जो कोई चाहे इल्म हकायक, राज लदूनी कशफ दकायक, थीवे अपने आप दा शाइक, सट नजदीकी दूरी नू। हमा ऊस्त दे भेद न्यारे, जानन वहदत दे वण जारे, हर शै विच करन नजारे, असल तजल्ली तूरी नू। भावार्थ। मेरे प्यारे, अगर रब से मिलाप करना चाहता है तो कानूनी किताबें बंद करके मंसूर के समान रब के इश्क के मार्ग पर चल पड़। जो खोजी इश्क के स्कूल में दाखिल हो जाता है, वह शरीयत या कर्मकांड के कानून की पुस्तकें एक ओर रख देता है। वह इस स्कूल में से पूर्ण ज्ञानी बनकर बाहर निकलता है और उसे परमात्मा रूपी परम सत्य का पूर्ण भेद प्राप्त हो जाता है। जो कोई परम सत्य तथा अंतर्मुख और सहज ज्ञान के सूक्ष्म भेद पाना चाहता है, उसे चाहिए कि अपना ध्यान बाहर से मोड़कर अंदर स्थिर करके अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करे। इस तरह वह दूर और निकट की द्वैत से ऊपर उठ जाएगा। वहदत के न्यारे भेदों को केवल वहदत के व्यापारी ही प्राप्त कर सकते हैं। जब वे एक रब के प्रेम में मग्न हो जाते हैं तो उन्हें हर चीज में रब का नूर दिखाई देता है, जो हजरत मूसा को तूर पर्वत पर दिखाई दिया था। राज लदुन्नी सहज ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले भेद को सूफी दरवेशों ने दो प्रकार का ज्ञान माना है, इल्मे सफीना और इल्मे सीना। एक बाहर से यानी दूसरे लोगों और ग्रंथ शास्त्रों में से प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान है। दूसरा अंतर में प्राप्त होने वाला सहज ज्ञान है। अंतर्मुख सहज ज्ञान को ही इल्मे सीना या इल्मे लदूनी भी कहा जाता है। ख्वाजा साहिब समझाते हैं कि सच्चा सहज ज्ञान इश्क के स्कूल में से प्राप्त होता है। रब का इश्क द्वैत को नाश कर देता है, जिससे साधक वहदत की उस ऊंची पावन अवस्था का मालिक बन जाता है जिसमें उसे हर सूरत में एक रब का ही नूर चमक रहा दिखाई देता है। यह अवस्था बाहरमुखी ज्ञान द्वारा नहीं, रब के इश्क द्वारा अंतर में रब से मिलाप करके प्राप्त होती है। 37वीं काफी में प्रियतम के प्रेम में विह्वल प्रेमिका की दर्दनाक हालत बयान की गई है। प्रीत पुराणी कमला कीता, इश्क अवलड़ा लूलू सीता, पवड़ कुललड़े पल पल पूर। प्रेमिका कहती है, मेरे अंदर अनादि काल से समाये प्रियतम के प्रेम ने मुझे बावरा कर दिया है। मेरा रोम रोम उसके प्रेम से सिला हुआ है। भाव मेरे रोम रोम में उसका अनादि प्रेम समाया हुआ है। यही कारण है कि मैं पल पल और हर श्वास के साथ उसके प्रेम में बेचैन हूं। सेंगियां सुरतियां सेंज वछावण, बाहां चुड़ेली वर गल लावण, हिक में मुफत रही महजूर। प्रेमिका शिकवा करती है, मेरी सखियां और सहेलियां सेज बिछाकर बाहें फैलाकर प्रियतम को गले लगा रही हैं। केवल मैं अकेली ही वियोग का दुख सह रही हूं। आप काफी के पहले दो बंदों में कहते हैं, जब मेरा प्रियतम मेरी ओर ध्यान नहीं देता तो मुझे हार श्रृंगार करने का क्या लाभ है। भाव यह है कि उस भक्ति का क्या लाभ है जिसके द्वारा प्रभु से मिलाप ना हो सके। चौथे बंद में प्रेमिका शिकवा करती है, प्रियतम ने हमारे प्रेम की कोई कद्र परवाह नहीं की। हमारे लिए उसके चरणों की धूल धन्य है, पर सुंदर प्रियतम शुरू से ही अदाओं और नखरों का आदी है। प्रेमिका कहती है, मेरे प्रियतम पुन्नु का देश ऐमन की घाटी के समान है। मार्ग में बेशुमार कंकर पत्थर, कांटे और टीले गड्ढे हैं। वह प्यारा ऊंटों की कतार बांधकर सफर के लिए तैयार है।
मेरे लिए मार्ग की सब रुकावटें तूर पर्वत के समान माननीय हैं, क्योंकि उन्हें पार करके प्रियतम का दीदार हो जाने की आशा है। इस काफी के अंतिम 5 बंद पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। मुल्ला मारन सखत सतावण, गुझड़े राज दा भेद न पावण, बेवस शोदे हन माजूर, मलवाड़े दे वाज न भाणे, बेशक साडा दीन इमाणे, इब्नुल अरबी दा दस्तूर। ख्वाजा साहिब कहते हैं, कट्टरपंथी मुल्ला हमें परमात्मा के इश्क की तरफ जाने से रोकते हैं। वे कई एतराज करते हैं और हमें ताने मारते हैं। वे नासमझ और मजबूर हैं। वे गूढ़ रूहानी भेदों से नावाकिफ हैं। हमें नादान मौलवियों का उपदेश नहीं भाता। हम तो इब्नुल अरबी जैसे कामिल दरवेशों के दर्शाए इश्क और वहदत के मार्ग पर चल रहे हैं। आशक मस्त मुदाम मलामी, कह सुबहानी बण बस्तामी, आख अनल हक थी मंसूर, हुस्न परस्ती ऐन इबादत, शाहद मस्ती सरफ सादत, गैबत गफलत महज हजूर, रीत फरीद दी पुठड़ी सारी, रहिंदा सौमो सलातों आरी, रिंदी मशरब है मशहूर। आप कहते हैं, इश्क में मस्त आशिक सदा धिक्कार के तीर खाते रहते हैं। वे निंदा और बदनामी की परवाह ना करते हुए बस्तामी की तरह मेरी शान निराली है और मंसूर की तरह मैं रब हूं का नारा लगाते रहते हैं। रब के आशिक के लिए सुंदरता की पूजा इबादत का दर्जा रखती है और उसकी मस्ती भी गुणकारी होती है। उसकी बेखबरी और बेपरवाही इस बात का प्रमाण होती है कि वह प्रियतम की हुजूरी में पहुंच गया है। भाव यह है कि जो रब की हुजूरी में पहुंच जाता है, संसार और अपनी तरफ से बेपरवाह हो जाता है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मेरे बारे में चुप्पी ही भली है। मेरी सारी चालें ही उल्टी हैं। ना मैं नमाज पढ़ता हूं, ना ही रोजे रखता हूं। लोगों में मशहूर है कि मस्त अलमस्त गुलाम फरीद हर प्रकार के बंधनों से मुक्त है। प्रियतम को भाता है कि उसका प्रेमी अपना आपा भूल जाए। प्रियतम चाहता है कि प्रेमी को उसके प्रेम में अपनी सुध-बुध ना रहे। प्रियतम को रस्मी इबादत नहीं, खुदी को प्रेम की आग में मिटा देना भाता है। ख्वाजा साहिब ने संकेत किया है कि रब का आशिक रोजों और नमाजों की रीतियों से ऊपर उठ जाता है। आपका भाव है कि जो आशिक अपना आपा रब में अभेद कर देता है, उसे अपनी सुध-बुध नहीं रहती। बाहरमुखी रस्मों की सुध-बुध कैसे रह सकती है? जो खुदी को खुदा में मिटाकर मस्त अलमस्त हो जाता है, उसे ना संसार की खबर रहती है, ना ही अपने आप की और ना ही किसी प्रकार की बाहरमुखी भक्ति की। वह रब के समान हर प्रकार की भक्ति की मोहताजी से मुक्त हो जाता है। रब के सच्चे आशिक शरीयत वाला नहीं, इब्नुल अरबी, बायजीद बस्तामी और मंसूर वाला मार्ग अपनाते हैं। इन आशिकों ने रब के इश्क द्वारा द्वैत का पर्दा चाक कर लिया है और वे अपना आपा रब में अभेद करके उसका रूप हो गए हैं। आप कहते हैं कि मेरे लिए हुस्न परस्ती, सुंदरता की पूजा भी इबादत का दर्जा रखती है। ख्वाजा साहिब पहले समझा आए हैं कि सस्सी पुन्नू, शीरी फरहाद जैसे प्रेमी फना हो गए। आप कहते हैं कि नाशवान जिस्मों की पूजा कुफ्र है। आप मुर्शिद को निराकार का साकार रूप मानते हैं। आप मुर्शिद के अंदर झलक रही रब की सुंदरता की पूजा उपासना की ओर इशारा कर रहे हैं। इससे यह संकेत भी मिलता है कि नाशवान शरीरों की नहीं, उनके अंदर झलकते रब के नूर, रब के हुस्न, रब की सुंदरता की पूजा भी इबादत का दर्जा रखती है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, इश्क है डुखड़े दिल दी शादी, इश्क है मुर्शद रहबर हादी, इश्क है साडा पीर, जै कुल राज सुझाया। अर्थात इश्क ही दुखी दिल की खुशी है।
इश्क ही रब का मार्ग दिखाने वाला हादी और रब से मिलाप करवाने वाला गुरु पीर है। गूढ़ रूहानी भेद इश्क द्वारा ही प्रकट होते हैं। शरीयत और तरीकत का उद्देश्य आंतरिक रूहानी अनुभव प्राप्त करने और परमात्मा रूपी सत्य से मिलाप करने में सहायता देना है। ख्वाजा साहिब संकेत करते हैं कि जो प्रेमी प्रियतम के प्रेम की मस्ती में खो जाता है, वह मार्फत और हकीकत की उस वादी में पहुंच जाता है जहां वह हर तरह के बाहरमुखी कर्मकांड, पूजा पाठ, तपस्या आदि की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। इस संबंध में आपकी काफी इश्क भुलाइयां कुल ताता का खास महत्व है। इश्क भुलाइयां कुल ताता, एह घर मेरा सुख मंदर, मामूर खफी दे अंदर, जिथ बहर महीत दा बंदर, उत हर जिन सो मिलन सौगाता, आई हाल मकाम दीवारी, थई रफा हजब यकबारी, गई जुहद इबादत सारी, हज ज़काता सौम सलाता, थई नुसरत फतह फतूही, सब सिर्री कल्बी रूही, गई जुल्मत नूर सबूही, कीतियां जिस्म अजब पर भाता, सिर अनहद तबल शहाना, खुश मुतरिब तान तराना, गया नफल नमाज दो गाना, विसरिया डोंतरे चार रकाता, गुरबात बताई पूरी, तीफूरी ते मंसूरी, थई फाश तजल्ली तूरी, हर जा ए मन ते मिकाता, एह विजदानी शतहाता, हन वैदत दियां आयाता, कर तमस दिली सतवाता, करदा जाहर ए कलमाता, कुल उठ गए फितन जलाजल, भज पे अगलाल सलासल, दिल हिक पासे थी शागिल, बठ दर काता ते दर जाता, थे भाग फरीद भलेरे, दिल दिल बर लाए देरे, आ कान्हा द्वारे मेरे, बंसी जोड़ सुनाइयां घाता। भावार्थ। ख्वाजा साहिब कहते हैं, तेरे इश्क की मस्ती ने मुझे बाहरमुखी इबादत, बंदगी या भक्ति के सब तौर तरीके भुला दिए हैं। मेरा हृदय आनंद से भर गया है। इसके अंदर सब सूक्ष्म भेद भरे हुए हैं। यह परमेश्वर रूपी अथाह सागर की वह बंदरगाह है जहां अनेक रूहानी पदार्थों के तोहफे बांटे जा रहे हैं। मैं अपने अंदर ऐसी विस्मादी मस्ती के मकाम पर पहुंच गया हूं जिसमें मेरे और परमेश्वर रूपी परम सत्य के बीच तने सब पर्दे एकदम उठ गए हैं। जब रब से मिलाप हो गया तो मैं जब तप, हज या तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, रोजे नमाज आदि की मोहताजी से मुक्त हो गया। मुझे नफ्स पर पूर्ण विजय प्राप्त हो गई तथा मन और आत्मा के सब भेद प्रकट हो गए। अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया और हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर गया, मानो रात का अंधकार सुबह के प्रकाश में बदल गया हो। मैं उस ऊंचे रूहानी मकाम पर पहुंच गया हूं जहां मुझे अपने अंदर हर पल अनहद शब्द का शाही तबला बजता हुआ सुनाई दे रहा है। आंतरिक मंडलों के रागियों के राग ने अजब रंग बांधा हुआ है। इस मस्ती और परम आनंद की अवस्था में रोजों, नमाजों और नमाज के 2, 3 या 4 हिस्सों की भी सुध बुध नहीं रही। कामिल मुर्शिद पूरे गुरु ने पूर्ण रूहानी ज्ञान बख्श दिया है। उसने मुझे बायजीद बस्तामी और मंसूर वाली रूहानी अवस्था में पहुंचा दिया है। अब मुझे हर जगह वह नूर दिखाई दे रहा है जो हजरत मूसा को तूर पर्वत पर दिखाई दिया था। जिस तरह हजरत मूसा की सिनाई या तूर पर्वत की ऐमन घाटी पर रब से बातचीत हुई थी, मेरी हर समय रब के साथ सीधी बातचीत हो रही है। मैं वजद, मस्ती, आनंद की उस मंजिल पर पहुंच गया हूं जहां मेरे अंदर से वहदत के भेद अपने आप फूट रहे हैं। मेरे सब संशय तथा भ्रम दूर हो गए हैं और मेरे अंदर दिव्य भेद
अपने आप प्रकट हो रहे हैं। मैं अंदर उस ऊंचे रूहानी मकाम पर पहुंच गया हूं जिसमें द्वैत से पैदा किए हुए हर प्रकार के झगड़े बखेड़े दूर हो गए हैं और सब भ्रमों संशयों की जंजीरें उतर गई हैं। अब मन अनेकता में से निकलकर केवल परमात्मा की इबादत में लग गया है। अब ऊंचे दर्जे की प्राप्ति और निचले दर्जे की प्राप्ति के भेद भी समाप्त हो गए हैं। भाव, मैं उस अंतिम रूहानी पड़ाव पर पहुंच गया हूं जिसमें ऊपर और नीचे का भेद भी समाप्त हो गया है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, रब की रहमत से मेरे दिन बदल गए हैं। रब के वियोग की बदकिस्मती उससे मिलाप की खुशकिस्मती में बदल गई है। मुझे अंतर में प्रियतम से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। मेरे मनमोहन, मेरे प्यारे प्रभु जी मुझे रोज अनहद शब्द की मुरली सुना रहे हैं और मैं निरंतर उस अगमी राग के आनंद में लीन रहता हूं। सूफी दरवेश समझाते हैं कि प्रेम रूप परमेश्वर को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उसका प्रेम है। परमात्मा परम दयालु और समदर्शी है। वह समान रूप में हर जीव के अंदर है और उसने अपने साथ मिलाप के लिए केवल प्रेम की शर्त रखी है, जिसे संसार का सबसे निर्धन और अनपढ़ ही नहीं, सबसे बड़ा पापी अपराधी भी पूरी कर सकता है। सांसारिक मोह की दवा परमात्मा का प्रेम है। ख्वाजा साहिब समझा रहे हैं कि प्रेम जीव की हस्ती का अनादि अविनाशी अंग है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव का संसार, शरीर, सगे संबंधियों, धन दौलत, मान बढ़ाई आदि के प्रति प्रेम उसके अंदर रखे गए अनादि अविनाशी स्वाभाविक प्रेम का ही रूप है। परमेश्वर से बिछड़ा हुआ जीव धीरे धीरे उसे भूल जाता है। उसका परमात्मा के प्रति प्रेम दृश्यमान संसार के शक्लों पदार्थों के प्रेम के नीचे दब जाता है। संसार के सब कामिल दरवेश केवल उस दबे हुए सोए हुए प्रेम को जागृत और विकसित करने के लिए आते हैं। वे भली भांति समझते हैं कि इंसान लाखों यत्न करके भी कभी मन से दुनिया का मोह नहीं निकाल सकता। इसके विपरीत अगर उसके अंदर रब की सोई हुई प्रीत जागृत कर दी जाए तो वह स्वाभाविक तौर पर दुनिया के मोह से मुंह मोड़ लेता है। संसार का त्याग रब का प्रेम पैदा नहीं करता। रब का प्रेम संसार से उपरामता पैदा करता है। आपकी काफी है। माड़ी दिलड़ी अड़ी होत पुनल दे सांग, सट कर ख्वेश कबीलड़े सिख सांवल दे सांग, रग रग जुल्फ दे पेचड़े नाग अजल दे सांग, विसरे इश्क मजाजड़े हुस्न अजल दे सांग, तांग फरीद कू रोल दी मारू थल दे सांग। भावार्थ, रू रूपी प्रेमिका सस्सी के रूप में कहती है कि जब मेरा मन प्यारे पुन्नू के प्रेम में फंस गया तो मुझे सब सगे संबंधियों की याद भूल गई। मेरा रोम रोम उसकी प्यारी जुल्फों की जंजीरों में बंध गया है और उसकी सुंदरता के नाग ने मेरे दिल को डस लिया है। मुझ पर उसकी अनादि अविनाशी सुंदरता ने ऐसा तीर चलाया कि मेरे मन में से सांसारिक शक्लों पदार्थों का प्यार पंख लगाकर उड़ गया है। ख्वाजा साहिब हुस्न अजल को इश्क मजाजड़े को खत्म करने का साधन दर्शा रहे हैं। आपका भाव है कि रब रूपी प्रियतम की दिव्य सुंदरता माया में शक्लों के मोह से छुटकारे का वास्तविक साधन है। जब प्यारा पुन्नू सस्सी के हृदय में अपने प्रेम की लौ लगाकर अलोप हो गया तो सस्सी घर बार, सगे संबंधियों और सुख सुविधाएं त्याग कर मरुस्थल में उसकी खोज में उठ दौड़ी। 67वीं काफी के पहले बंद में कहते हैं, माड़ी दिलड़ी अड़ी यार सज्जन दे सांग। मेरा मन प्यारे प्रियतम के प्रेम के जाल में फंस गया है।
इसका क्या परिणाम हुआ? भुलड़े सकड़े सौहरड़े, मनमोहन दे सांग। उस मनमोहन के साथ के कारण सगे संबंधियों का मोह पंख लगाकर उड़ गया। कोई युवती अगर चाहे कि विवाह से पहले माता पिता, सगे संबंधियों और सखियों सहेलियों का प्यार छोड़ दे, तो वह कभी भी सफल नहीं होगी। जब उसकी शादी हो जाती है, उसका पति से प्रेम हो जाता है, तो माता पिता भी पीछे रह जाते हैं, सगे संबंधी भी भूल जाते हैं और सखियों सहेलियों का मोह भी फीका पड़ जाता है। तपस्वी, त्यागी, वैरागी और हठ कर्मों में भरोसा रखने वाले लोग इस वहम का शिकार हैं कि संसार का त्याग अपने आप रब का प्रेम पैदा कर देता है। ख्वाजा साहिब जैसे दरवेश समझाते हैं कि केवल मुर्शिद और अल्लाह का प्रेम ही रूह को संसार के मोह से निर्लेप कर सकता है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, इश्क लग्गा घर विसरिया, जर विसरी ते वर विसरिया, गुजरे नाज हुस्न दे माने, जेवर तरेवर विसरिया, विसरे कजले सुर्खी मेहंदियां, बूला बैंसर विसरिया, दर्द अंदेशे दिल दी मूड़ी, बियाकुल जौहर विसरिया, दैर कनिश्त द्वारा मंदर, मस्जद मंबर विसरिया, हिक दे सांगे हिक दी सौ है, खैर भुली शर विसरिया, हर वेले हर याद असानू, होर अमा हर विसरिया, वैसा केच फरीद न मुड़सा, सुंज बर दा डर विसरिया। भावार्थ। पुन्नू के प्रेम के रंग में रंगी सस्सी कहती है, जब से मेरी पुन्नू से प्रीत लगी है, मुझे घर गृहस्थी, धन दौलत आदि की सुध बुध नहीं रही। सुंदरता का मान आलोप हो गया, सारे नखरे खत्म हो गए, गहनों और सुंदर कपड़ों का मोह समाप्त हो गया। न आंख में काजल डालने की सुध-बुध है, न होठों पर लाली लगाने की, और न ही हाथों पर मेहंदी लगाने की। भाव यह है कि प्रियतम के इश्क ने हर प्रकार की बाहर मुखी करनी की ओर से उपराम कर दिया है। अब विरह की पीड़ा हृदय की पूंजी बन गई है और शेष किसी गुण, कर्म या हुनर की ओर ध्यान नहीं रहा। अब ना आग की पूजा करने वाले पारसियों के धर्म स्थान की सुध-बुध रही है, ना ही गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद और मस्जिद के मंच की। मैं रब की सौगंध खाकर कह सकती हूं कि मेरा ध्यान उस एक प्रियतम में इस तरह मग्न हो गया है कि मेरे लिए नेकी और बदी का भेद भी समाप्त हो गया है। मेरा मन हमेशा एक हरि की याद में लीन रहता है और मुझे दूसरी हर चीज की सुध-बुध भूल गई है। मैं हर हालत में पुन्नू के देश केच में पहुंच जाऊंगी। मार्ग में चाहे कैसे जंगल, बियाबान या रेगिस्तान क्यों ना आए, मैं उनसे नहीं डरूंगी और किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे की ओर नहीं मोड़ूंगी। इश्क अवलड़ी चाल भला यार वे, यारियां लावण सिर मंगदियां। प्रियतम का प्रेम और स्वयं से प्रेम परस्पर विरोधी बातें हैं। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जो प्रियतम से प्रेम करना चाहता है, उसे सिर कुर्बान करने के लिए भाव खुदी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रियतम का प्रेम प्रेमी के मन की मर्जी को प्रियतम की रजा में फना करने की शक्ति देता है। प्रेम उसे बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने की ताकत देता है। प्रेम ही उसे मार्ग की सभी रुकावटों को पार करने का सामर्थ्य बख्शता है। प्रेम सच्ची नम्रता का स्रोत है। प्रेमिका को अपने गुणों का मान नहीं होता, उसे प्रियतम की दया मेहर पर मान होता है। सोहणी नाल निभावे हर कोई, कोझी नाल निभा, जल्दी आवी ना चिर लावी, साहते नेहम विसा। प्रेमिका प्रार्थना करती है, मेरे प्यारे, मेरे अंदर कोई गुण नहीं,
ना मैं सुंदर हूं, ना मेरे पास बुद्धि चतुराई है, और ना मेरे पल्ले धन दौलत है। मैं अबला और बेसहारा हूं। मेरे प्यारे, गुणों वालों को सभी पसंद करते हैं। अगर तुम मुझ जैसी कुरूप, निकम्मी और अवगुणों की मूरत को बख्शकर अपनी शरण में ले लेगा, तो मैं समझूंगी कि तू सचमुच ही बख्शिंद और दयालु है। तू आने में विलंब न करना, क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं। तोड़े, धिकड़े, धोड़े खांदड़ी हां, तैडे नाम तो मुफ्त विकांदड़ी हां। तैडी बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, है दर्दियां कुत्तियां नाल अदब। वह सोना ढोलन यार सजन, वह सांवल होत हजाज वतन। आ डेख फरीद दा बैत हुजुन, हिम रोज अजल दी तांग तलब। भावार्थ। प्रेमिका कहती है, मेरे प्यारे पुन्नू, मैं तेरी जुदाई में भटक रही हूं। मैं स्थान स्थान पर जा रही हूं, परंतु मैं तेरे नाम पर कुर्बान हूं। मैं मुफ्त में तुझ पर बिक चुकी हूं। मैं तेरी दासियों की भी दासी हूं, बल्कि तेरे दर के कुत्तों का भी सम्मान करती हूं। हे मकामे हक के वासी, मेरे प्यारे रब रूपी पुन्नू, तू धन्य है। तूने मेरा मन मोह लिया है। मेरे अंदर रोजे अजल से तुझसे मिलाप की इच्छा समाई हुई है। तू देख तो सही कि संसार रूपी दुखों की कुल्ली में मैं किस तरह तेरे वियोग में तड़प रही हूं। प्रेम अनादि है। रब की सबसे बड़ी दया मेहर यह है कि उसने रूहों को रचना में भेजते समय उनके अंदर अपना प्रेम भर दिया था। प्रेम बाहर से नहीं आता। प्रेम प्रत्येक रूह की हस्ती का अभिन्न अंग है। इश्क फरीद नहीं अजकल दा, रोज अजल दी मुठियां मुठियां। रूह रूपी प्रेमिका कहती है, प्रियतम से मेरी प्रीत कोई आजकल में शुरू नहीं हुई। मैं सृष्टि की सृजना के दिन से ही उसके प्रेम की डोर से बंधी हुई हूं। रांझण जोगी मैडा माही, मैं बेवाही दाहे वाही। रोज अजल तो उस दी आही, जै दिलड़ी नू मलिया है। योगी का रूप धारण कर आया रांझा मेरा सच्चा प्रियतम है। मैं पूर्णतया बेसहारा हूं। वही मेरा सच्चा सहारा है। मेरा उसके साथ आज ही प्रेम शुरू नहीं हुआ। उसने रोजे अजल से ही मेरा मन मोह लिया है। मेरे अंदर अनादि काल से उसकी प्रीत समाई हुई है। रांझण मैडा मैं रांझण दी, रोज अजल दा कारा। हिजर फरीदा लंबी लाई, जल ग्योम मुफ्त बिचारा। रू हीर के रूप में कहती है, रोजे अजल से ही यह तय हो गया है कि मैं रांझे की हूं और रांझा मेरा है। रांझे के सिवाय ना कोई दूसरा मेरा है और ना हो ही सकता है। मेरे अंदर उसके वियोग की ज्वाला भड़क रही है और मैं उसके ताप से झुलस रही हूं। रांझण मैडा ते मैं रांझण दी, खेड़ियां दे मुंह भस वे मियां जी। उस्ताद जी, मैं रांझे की हूं और रांझा मेरा है। खेड़ों के मुंह में खाक पड़े। खेड़ों से भाव इस संसार के रिश्तेदारों से है। आप आगे कहते हैं, ना अज कल दी यार देवल दी, रोज अजल दी हस वे मियां जी। इश्कों मूल फरीद ना फिरसूं, रोज नवी हिम चस वे मियां जी। मैं आजकल में ही अपने प्रियतम पर आशिक नहीं हुई। मैं तो रचना के सृजन के समय से ही उसकी हो चुकी हूं। मैं कभी किसी सूरत में उसके इश्क की ओर से मुंह नहीं मोड़ सकती, क्योंकि मुझे इसमें से रोज नया रस, नया आनंद प्राप्त होता है। रोज अजल दी यार पुनल दी, पई गल साडे पीत पुराणी। यार फरीद मिलू से जेंदी, सोहणी सारी उमर विहाणी। रूह सस्सी के रूप में कहती है, मेरी पुन्नू से अनादि प्रीत है। यह प्रीत रोजे अजल से मेरे गले का हार बनी हुई है।
शुक्र है कि मेरा जीते जी अपने प्रियतम से मिलाप हो गया है। अब मेरी सारी उम्र सुख शांति से बीत जाएगी। अनादि प्रेम जागृत करने का साधन। सूफी दरवेशों ने बार बार यह भाव दृढ़ करवाया है कि रब की अंश होने के कारण रूह में कुदरती तौर पर रब वाले सभी गुण समाये हुए हैं। यह रब के समान ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप है। परंतु वर्तमान अवस्था में ये सारे गुण माया में रचना के मोह और किए हुए कर्मों के बोझ के नीचे दब गए हैं। रूह के अंदर समाया हुआ रब का अनादि प्रेम दब सकता है, पर यह प्रेम कभी किसी भी सूरत में नाश नहीं हो सकता। सारी समस्या यह है कि रब से लंबे वियोग के कारण उसे अपने प्रियतम की याद भूल गई है, जिसके कारण उसका रब के प्रति प्रेम भरोसा निर्बल हो गया है। इस समस्या का हल क्या है? ख्वाजा साहिब संकेत करते हैं, रांझण माही तख्त हजारों, मैं कारण इथ आए। तख्त हजारे से भाव मकामे हक या सतलोक से है। रूह रूपी प्रेमिका यानी हीर कहती है कि मेरा प्रियतम मेरी खातिर रांझे का रूप धारण करके मकामे हक से मरते लोक में आया है। ख्वाजा साहिब संकेत कर रहे हैं कि रब रूह की समस्या से भली भांति परिचित है। उसे पता है कि जब तक रूह दोबारा मेरा दीदार नहीं कर लेती, उसके अंदर मेरा प्रेम भरोसा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वह निराकार परमेश्वर गुरु यानी मुर्शिद का साकार रूप धारण करके उसके अंदर खुद अपना प्रेम भरोसा पैदा करता है। ख्वाजा साहिब ने अपने कलाम में बार बार सस्सी पुन्नू, हीर रांझे और सोहनी महिवाल के प्रीत की कथा बयान की है। सस्सी को पुन्नू के बारे में कुछ पता नहीं। पुन्नू खुद मकामे हक रूपी केच से सस्सी के पास पहुंचकर उसके अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। रांझा सतलोक रूपी तख्त हजारे से रूह रूपी हीर के पास पहुंचकर और उसे अनहद की मुरली सुनाकर उसके अंदर अपना और अनहद शब्द का प्रेम पैदा करता है। महिवाल भी दूर दराज के देश से आकर सोहनी के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। काफी नंबर 77 इस प्रकार शुरू होती है, मिल महिवाल, हर दिल में है तैडड़ी भाल, रोज अजल दी सख्ती मारी, डितड़ी मूल न किस्मत वारी, माँ प्यो वीर न लहम संभाल, फिकर फिराक ते मूंझ मुझारी, यारी लाके मुठड़ी हारी, डिसदम वसल विसाल मुहाल। मुरीद रूपी सोहनी प्रार्थना करती है, मेरे प्यारे महिवाल रूपी मुर्शिद, किसी भी तरह मुझे अपने साथ मिला ले। हर दिल के अंदर तेरे मिलाप की तड़प समाई हुई है, इसलिए तू शीघ्र अति शीघ्र आ जा। मेरे प्यारे, मैं कायनात के सृजन से ही तेरे वियोग का दुख सह रही हूं। तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे माता पिता और मेरे भाई भी मेरी संभाल नहीं करते। मैं रोजे अजल से तेरे वियोग की पीड़ा सहन कर रही थी। प्रेम की बाजी में मेरे हाथ केवल पराजय आई है। मुझे ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही जिससे मेरा तेरे साथ मिलाप हो सके। बाकी की सारी काफी विरह की इस वेदना के करुणामय वर्णन से भरपूर है। हीर, सस्सी या सोहनी वह आत्मा है जिसके अंदर सतलोक से मुर्शिद का रूप धारण करके आए रांझे, पुन्नू या महिवाल ने अपना प्रेम जागृत कर दिया है। मान लो कि किसी कारण मुरीद यानी शिष्य रूपी हीर, सस्सी या सोहनी मुर्शिद से जुदा हो जाती है। मुर्शिद कहीं दूर चला जाता है या सतलोक वापस चला जाता है, तो मुरीद की आत्मा के लिए उसकी जुदाई असहनीय हो जाती है। मुर्शिद की जुदाई की पीड़ा उसे शरीर और संसार की ओर से उपराम कर देती है और मुरीद अंतर में
मुर्शिद से मिलाप करने का भरपूर यत्न करता है। सूफी दरवेश और दूसरे संत महात्मा समझाते हैं कि जिस शिष्य को गुरु अपनी शरण बख्शता है, अपना नूरी स्वरूप उसके अंदर रख देता है। गुरु पीर देह रूप में हर समय शिष्य के साथ नहीं रह सकता। जब तक गुरु के देह स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं, शिष्य अंतर में उसके नूरी स्वरूप के साथ मिलाप करने की ओर अधिक ध्यान नहीं देता। जब मुर्शिद से देह रूप में वियोग हो जाता है, तो शिष्य अंतर में नूरी स्वरूप से मिलाप करने के लिए विह्वल हो जाता है। सस्सी का मरुस्थल को पार करना, सोहनी का दरिया को तैरना, रूहानी सफर की कठिन घाटियों को पार करके अंदर मुर्शिद से मिलाप करने का प्रतीक है। ख्वाजा साहिब ने एक दो ही नहीं, 100 से अधिक काफियों में मुरीद रूपी हीर या सस्सी रूपी मुरीद की रांझे या पुन्नू रूपी मुर्शिद से वियोग की वेदना बयान की है। काफी नंबर 74 में हीर कहती है, चाक महीदा आवड़ वेड़े, खेड़े भेड़े रखन बखेड़े। मेरे प्यारे रांझे, तू मेरे आंगन में आ जा, क्योंकि मैं मन रूपी खेड़े के हाथों बहुत परेशान हो चुकी हूं। 8वें बंद में कहते हैं, सस्सी शोदी पैर प्यादी, निमानी निर्बल सस्सी नंगे पांव मरुस्थल में पड़ी झुलस रही है। आप काफी के अंत में कहते हैं, माही बाझों सूल कहर दे, डीहा रात फरीद न जर दे, नीड़ा नीर वहीर वो, झर जंगल बेले छल्लो छल। विरह की मारी प्रेमिका मुर्शिद रूपी प्रियतम के वियोग में दिन रात घुलती जा रही है। उसके नैन आंसुओं की झड़ी लगा देते हैं, जिसमें बस्तियां, बियाबान, जंगल और मरुस्थल डूब जाते हैं। भाव यह है कि विरह की पीड़ा में की गई उसकी इबादत उसे मार्ग की सब रुकावटों को पार करने के योग्य बना देती है। काफी नंबर 75 इस तरह से शुरू होती है, केच गयों यार बरोचल, कल ना लधड़ो सांवल वल। मेरे प्यारे बलोची प्रियतम, तू जब से केच मकामे हक वापस गया है, फिर इस दासी की सुध-बुध नहीं ली। शेष सारी काफी सस्सी रूपी मुरीद का पुन्नु रूपी मुर्शिद से वियोग का दर्द भरा हाल बयान करती है। दिल प्रेम नगर डूं तांगे, जथा पैंडे सख्त अड़ांगे, ना राह फरीद न लांघे, है पंध बहु मुश्किलदा। ख्वाजा साहिब कहते हैं, मुर्शिद की जुदाई में मुरीद का दिल सतलोक की तरफ खींचा जाता है, पर मार्ग की मंजिलें पार करके वहां पहुंचना बहुत कठिन है। फिर भी शिष्य मुर्शिद और रब की रहमत में भरोसा रखकर अपना यत्न जारी रखता है। मुर्शिद रूपी पुन्नू मुरीद रूपी सस्सी को अपने वियोग में तड़पता छोड़कर अपने देश वापस चला गया है। सस्सी उसे ताना मारती है, है यार बरोचल, हिक तिल तरस न कीता, करके सख्त निमाणी अपने नाल न नीता, हिजर प्याला अजलों मैं मुठड़ी लो पीता, जै डी सजन सिधाए दुख आया सुख बीता, सूल कुललड़ा को झा लू रग रग सीता, असलों महज विसार्योस लाकर परम पलीता, रोह फरीद लताड़ा शाला खाविम चीता। भावार्थ, पुन्नू के वियोग में बिलख रही सस्सी कहती है, मेरे प्यारे बलोची, तूने मेरे साथ अजब व्यवहार किया है। मुझे अपनी जुदाई में तड़पाते हुए तुझे रत्ती भर भी तरस ना आया। तू मुझे निमानी, निर्बल, बेसहारा करके अकेली छोड़ गया है। मैं वह बदकिस्मत हूं जिसे रोजे अजल यानी रचना में भेजे जाने वाले दिन से ही प्रियतम के वियोग की जुदाई के जहर का प्याला पिला दिया गया और मुझे प्रियतम के प्रेम ने लूट लिया। जब से तू मुझे अकेली छोड़कर अपने देश वापस लौट गया है, मेरे सुख चैन के दिन समाप्त हो गए हैं।
और मैं चारों ओर से दुखों में घिर गई हूं। मेरे रोम रोम में अजीब किस्म का दुख समा गया है। मेरा रोम रोम दुखों से पिरोया गया है। तूने प्रेम का पलीता लगाकर मुझे पूरी तरह मन से भुला दिया है। मैं जंगलों, पर्वतों में ठोकरें खाती हुई बुरी तरह पिस गई हूं, कुचली गई हूं। इन दुखों की चक्की में पिसते रहने से तो बेहतर है कि चीता मुझे चीर कर खा जाए। इन दुखों से तो मौत भली है। बिरहों भवाली देख फरीदा, 100 ससियां लख हीरा, रुलदियां बूटे लइयां। जिन ससियों, हीरों के अंदर मुर्शिद इश्क की ज्वाला प्रज्वलित कर अपना मुंह छुपा लेता है, वह उसके वियोग में स्थान स्थान पर भटकती फिरती हैं। वे ऐसे दुखदायक चक्कर में फंस जाती हैं जिसमें से निकलना असंभव है। वे जुदाई की तपिश में झुलसती रहती हैं और स्थान स्थान पर मुर्शिद के मिलाप की छाया ढूंढती फिरती हैं। विरह की मारी रूह सस्सी के रूप में फरियाद करती है, केच गयों तू यार बरोचल, कल ना लधड़ो सांवलवल। मिसरी खंड निबातड़ी, डिसदियां जहर हलाहल। घोले जेवर भा लगे, भट्ठ पए डोरे मलमल। जोबन जोश जवानड़ी, नाज नहोरे गए गल। कपड़े लीर कीतड़े, लिंगड़ी जाई मल जल। भावार्थ। सस्सी कहती है, मेरे बलोची प्रियतम, तू जब से अपने देश वापस गया है तब से मेरी सुध-बुध नहीं ली, जबकि मैं तेरी जुदाई में बुरी तरह तड़प रही हूं। मुझे चीनी, मिश्री आदि जहर के समान जानलेवा प्रतीत होते हैं। मीठे स्वादिष्ट पकवान आदि भी जहर महसूस होते हैं। अगर तू साथ नहीं तो गहने तथा डोरिये और मलमल के सुंदर कपड़े भट्ठी में जल जाएं। तेरे बिना यौवन, जोश, जवानी सब नाज नखरे गल सड़ गए हैं। कपड़े फटकर चीथड़े हो गए हैं और शरीर के अंगों पर मैल जम गई है। डिठुम मुल्क मलहेर डूं, काले काले बादल। सिंधड़े रहन न डेंदियां, लंगड़ियां तांघा पल पल। रोही मेंग मल्हारणा, खिमदियां खिमणियां अजकल। दिलड़ी सिकदी दीस डूं, अखड़ी हंजड़ू बल बल। डेखां बाग बगूचड़े, जियड़ा जाविम जलबल। लाड़े फोग फरीद दे, दर्द दिलेंदे दरमल। भावार्थ। विरह की मारी प्रेमिका कहती है, मुझे मलहेर शहर की ओर काली घटाएं मंडराती दिखाई देती हैं। जिस रेगिस्तान की ओर मेरा प्रियतम चला गया है, मुझे पल पल उसकी तड़प लगी हुई है, जो मुझे इस सिंध देश में बेचैन कर रही है। मेरे प्रियतम के देश वाले रेगिस्तान पर घटाएं छाई हुई हैं और बिजलियां चमक रही हैं। रेगिस्तान से भाव सतलोक है और सिंध से भाव मर्त्य लोक है। प्रियतमा कहती है, मुझे भी अपने असल देश मकामे हक की खींच बेचैन कर रही है और प्रियतम की जुदाई में आंसुओं ने झड़ी लगाई हुई है। जब मैं बागों में बहारें देखती हूं तो मेरा हृदय अपने देश जाने के लिए बेचैन हो जाता है और दिल जल जाता है। मेरे लिए इस देश के बगीचे जानलेवा प्रतीत होते हैं, पर प्रियतम के रेगिस्तान के कंटीले पौधे दिल की दवा के समान हैं। ख्वाजा साहिब ने 100 से अधिक काफियों में विरह की पीड़ा का वर्णन किया है। प्रेमिका प्रियतम की याद में बिलखती है, पर वह प्रियतम का प्रेम त्यागने के लिए तैयार नहीं होती। उसे इस संसार के सुख दुखों की लपटों के समान दिखाई देते हैं, पर विरह की पीड़ा प्यारी लगती है, क्योंकि यह विरह उसका ध्यान पल पल प्रियतम की याद में पिरोए रखती है। ख्वाजा साहिब एक प्रसंग में संकेत करते हैं, बिरहों फरीद थीव से साथी, सब शय तो जी भन्ना। जिस प्रेमिका को विरह के दर्द का साथ मिल जाता है,
वह बाकी सब ओर से उपराम हो जाती है और सदा अंतर में प्रेम के नशे में खोई रहती है। विरहिन की सारी दर्दो पुकार वास्तव में साधक की उस दर्दनाक अवस्था का सांकेतिक वर्णन करती हैं जिसमें साधक अपनी ओर से भरपूर यत्न करता है, पर उसका अंदर मुर्शिद के नूरी स्वरूप से मिलाप नहीं होता। ज्यों-ज्यों उसकी निराशा बढ़ती है, वह ज्यादा हाथ पांव मारता है। अंत में वह अपने आप को पूरी तरह से मुर्शिद और रब की रजा के हवाले करके अपना पूरा जोर लगाता रहता है। वह अपनी ओर से प्रयत्न भी जारी रखता है, पर साथ ही प्रियतम के आगे प्रार्थना भी करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सफलता मेरे उद्यम की नहीं, प्रियतम की दया पर निर्भर है। काफी नंबर 79 इस अवस्था का बहुत सुंदर ढंग से उल्लेख करती है। यार सपाहिड़ा आवस माडड़े कोल, हिक लख डेंदी डू लख डेसा, हिक वारी चा बोल, पहलो डेकर बाह सिरांदी, सांवल यार न रोल, नै सावण दी मैं मन तारी, सै छोलियां लख झोल, यार चहेंदा माण महींदा, आवस माडड़े कोल, सांवलियां दे नैन सलोने, कजले दे टिकटोल, पापण चकवी कर कर चीकां, अलहड़े जख्म न चोल, मर मर जांदी रश्क न सहंदी, दिलड़ी सख्त सड़ोल, बैने बूले बैंसर विसरे, गए नूरे रम झोल, नखरे नाज नहोरे हरदम, बिया बिया करन अलोल, औगुण हारी ना कस कमदी, सोहणा ऐब न फोल, समझ फरीद ना थी गम वासु, अल्लाह मिले सम ढोल। अपने प्रेम के तीरों से बींधने वाले प्रियतम, अब मेरे पास आजा, मुझसे दूर ना रह। मैं 1 लाख के बजाय 2 लाख देने को तैयार हूं। हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूं। तू जैसे भी हो, मेरे पास आकर अपने मीठे प्यारे बोल सुना दे। मेरे प्यारे मनमोहक प्रियतम, पहले तो तूने अपना बाजा मेरे सिरहाने रख दिया, मुझे अपने मिलाप का सहारा बख्श दिया। अब मुझे अपने वियोग में ना रुला। सावन के महीने में नदी पानी से भरी हुई है, परंतु मुझे तैरना नहीं आता। भयंकर लहरें उठ रही हैं, परंतु नदी डरावने भंवरों से भरी हुई है। मेरे प्यारे, इस विवशता की अवस्था में केवल तू ही मेरा सहारा है। मुझे केवल तुझ पर ही मान भरोसा है, इसलिए तू स्वयं ही दया मेहर करके मेरे पास आ जा। प्यारे की काजल से सजी आंखें मनमोहक हैं। वे मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। ए पापिन चकवी, तू ची ची करके मेरे हरे घावों, हरे जख्मों पर नमक ना छिड़क। मैं बहुत गैरतमंद और ईर्ष्यालु हूं। मैं प्रियतम से तेरे मिलाप की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ना भांति भांति के गहने भाते हैं और ना ही पूरे हार श्रृंगार। प्यारे के इशारे, नाजो नखरे और नई नई अदाएं मेरे अंदर गुदगुदी कर रहे हैं। मेरे प्यारे, मैं अवगुणों से भरी हुई हूं, मुझ में कोई गुण नहीं। मैं एकदम बदसूरत और निकम्मी हूं। तू मेरे ऐबों पापों की पोटली ना टटोल। अंत में प्रेमिका अपने दुखी दिल को ढारस बंधाते हुए कहती है, तू दुखों के बहाव में ना बह, तू रब की रहमत पर भरोसा रख। वह अपनी रहमत से तेरे वियोग की पीड़ा को प्रियतम से मिलाप के आनंद में बदल देगा। ख्वाजा साहिब काफी नंबर 181 में एक महत्वपूर्ण संकेत करते हैं। नारुल डुखड़ी रोह जबल विच, ना थी औखी मारू थल विच, पहलू दोष किनार बगल विच, यार पुन्नल है कोले। आप उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा, तू मुर्शिद की तलाश में बाहर जंगलों, बियाबानों, मरुस्थलों में ना भटक। मुर्शिद
सदा तेरे अंग संग है, वह तेरे अंदर है। ख्वाजा साहिब ने कुछ और काफियों में भी जीवात्मा को यही उपदेश दिया है। आप समझाते हैं कि कोई भी मुरीद सदा मुर्शिद के देह स्वरूप के साथ नहीं रह सकता, पर हर मुरीद मुर्शिद के नूरी स्वरूप को अंदर प्रकट करके सदा उसकी संगति का आनंद पा सकता है। विरह की पीड़ा अजीब है, परंतु यह पीड़ा ही अंत में मिलाप का कारण भी बन जाती है। ख्वाजा साहिब कहते हैं, अज वेहड़ा पया भांदा है, कोई वसल सनेहड़ा आंदा है। मिल मिल आए बादर कारे, बिजली चमके मी फुंगारे। गज गज गाज करे धुधकारे, झोंक सुहाग सुहांदा है। टोभे उछलन माल न मावे, राती यार असां गल लावे। हर कोई फरहत नाल निभावे, हिक दुख दुख पया खांदा है। कोयल कूके मोर चिंघाड़े, अगन पपीहे करन बुलारे। हर हर वहशी कर ललकारे, गीत खुशी दे गांदा है। दश्त बियाबान डिसन बहारा, बूटे बूटे सहंस तवारा। राहत होई है तार मतारा, चोले अंग न मांदा है। चिनके कर दे चिणक सुहेली, वेले आण संभाल्युम बेली। सींद फरीद रखा क्यों मैली, नाज नवाज सुभांदा है। भावार्थ। ख्वाजा साहिब ने एक और वियोग का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, तो साथ ही मिलाप की आनंददायक अवस्था भी बयान की है। प्रेमिका कहती है, आज घर का आंगन सुंदर लगता है और मन को भाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियतम से मिलाप का संदेश आने वाला है। काली घटाएं छाई हुई हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की फुहारें पड़ रही हैं। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। खुशी से भरा घर सुहावना लग रहा है। तालाब लबालब पानी से भरे हुए हैं। हर तरफ हरियाली होने के कारण इतने पशु आ गए हैं कि इस स्थान में समा नहीं सकते। मुझे भी अपने प्रियतम का संग प्राप्त हो गया है और शेष सब लोग भी खुशी में मस्त हैं। केवल दुख दुखी हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं चल रहा कि कहां जाऊं। भाव यह है कि हर ओर सुख ही सुख है। दुख के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा। कोयलें कूक रही हैं, मोर चिंघार रहे हैं, कलगी वाले पपीहे अपनी रट लगाए जा रहे हैं। हर जंगली जानवर ऊंचे स्वर में खुशी के गीत गा रहा है। जंगलों बियाबानों में चारों तरफ बहार दिखाई दे रही है। एक एक पौधे पर हजारों पक्षी चहचहाते सुनाई दे रहे हैं। सब ओर खुशी की बाढ़ आ गई प्रतीत होती है और सब जीव खुशी में फूले नहीं समा रहे। पशुओं के गले में पड़ी घंटियों में से सुरीली आवाजें निकल रही हैं। शुक्र है कि मेरे प्रियतम ने समय पर मेरे पास पहुंचकर मुझे अपने गले लगा लिया है। मैं अपनी मांग मैली क्यों रखूं? अगर अब भी नाजो नखरे ना दिखाए तो कब दिखाऊंगी? भाव यह है कि प्रियतम से मिलाप के समय प्रेमिका का हृदय इस तरह आनंद से भर जाता है कि उसे सारा आसपास उस आनंद में नहाया हुआ दिखाई देता है। विरह के दुख पंख लगाकर उड़ जाते हैं और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसे जुदाई की किस लंबी पीड़ा में से गुजरना पड़ा था। प्रियतम के मिलाप से वह प्रेम और आनंद की मूरत बन जाती है। आप काफी नंबर 164 में कहते हैं, अजकल अख फुर कांदी है, कई खबर विसाल दी आंदी है। वक्त मिलन दी मौसम आई, लज्जत रोज बरोज सवाई। खुशियां कर दी मापियू जाई, क्या बर्दी क्या बांदी है। दर्द अलम बर्बाद थियो से, जंगल बेला शाद थियो से। वीराना आबाद थियो से, फरहत मूल न जांदी है। हर वेले हर आन है शादी, डेवन लोक मुबारकबादी।
हर आज़ारो थई आज़ादी, सूल कन्नू जिंदवांदी है। रांझण जोगी आयुम वेड़े, सड़दे मरदे खेड़े भैड़े। हुणवत सानू कौन न खेड़े, पल पल बाह सिरांदी है। थिया फरीद सुहाग सवाया, मौला झोक नु आन वसाया। रांझण मैडा मैं घर आया, जै कारण दिल मांदी है। भावार्थ। प्रेमिका कहती है, मेरी आंख फड़क रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियतम से मिलाप की घड़ी निकट आ रही है। यही कारण है कि प्रतिदिन खुशी में बढ़ोतरी होती जा रही है। न केवल मेरी साधक बहनें ही खुश हैं, बल्कि दासियां भी प्रसन्न हैं। भाव यह है कि शरीर का रोम रोम प्रसन्न है। मन और इंद्रियों में प्रसन्नता भरती जा रही है। दुख दर्द नष्ट हो गए हैं। भयानक सुनसान जंगलों में भी खुशी छा गई है। जिस हृदय में सुख शांति का नामो निशान नहीं था, वह सरूर से भर गया है। सदा कायम रहने वाले आनंद में बढ़ोतरी हो गई है। चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। जो साधक पहले प्रियतम से मिलाप कर चुके हैं, वे अंदर पहुंची रूह का स्वागत कर रहे हैं, उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। सब दुखों कलेशों से छुटकारा मिल गया है। अब मन में दुख संताप के लिए कोई स्थान नहीं। प्यारा रांझा आंगन में आ गया है। अंदर मुर्शिद से मिलाप हो गया है। खेड़ों को जलन हो रही है। मन और माया मुरझा गए हैं। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे प्रियतम से जुदा नहीं कर सकती। प्रियतम की बाहें हर पल मेरे सिर का तकिया बनी हुई हैं। प्रियतम मेरा हो गया है और मैं प्रियतम की हो गई हूं। मैं सदा के लिए सुहागिन हो गई हूं। रब ने रहमत करके मेरा घर आबाद कर दिया है। जिस प्रियतम की खातिर मैं हैरान परेशान थी, उसने हृदय के आंगन में डेरा लगा लिया है। मेरे जुदाई के दुख दूर हो गए हैं और मैं स्थायी मिलाप के अविनाशी आनंद की अधिकारी बन गई हूं। ख्वाजा साहिब उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिसमें मुरीद की रूह अंदर मुर्शिद में अभेद हो जाती है। इसको फना फी शेख वाली अवस्था कहा जाता है। यही बका बी अल्लाह अर्थात रब से मिलाप करके अमर जीवन प्राप्त करने का असल साधन है। संपूर्ण चर्चा का सार यह है कि रब के इश्क की शुरुआत रब की ओर से होती है। वह खुद ही रूह को सृष्टि में भेजते समय उसके अंदर अपने प्रेम का अविनाशी बीज बो देता है। दुनिया का मोह परमात्मा के प्रेम और वियोग के दुख को भुला देता है। परमात्मा मुर्शिद का रूप धारण करके उस सोए हुए प्रेम को दोबारा जागृत कर देता है। जब रूह के अंदर उस प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, तो मुर्शिद देह रूप में उससे जुदा हो जाता है। फिर रूह अंतर में उससे मिलाप के लिए तड़पती है। उसे विरह के मरुस्थल में भटकना पड़ता है। ज्यों-ज्यों साधक मुर्शिद से मिलाप के लिए तड़पता है, उसे अपना सफर अधिक लंबा होता प्रतीत होता है। पर विरह की ज्वाला अंत में उसकी खुदी को फना करके उसे पहले मुर्शिद में और फिर रब में अभेद कर देती है। इश्क का आरंभ सुहावना है, इसका मध्य दुख भरा है, पर इसका शिखर अविनाशी परम आनंद की प्राप्ति है।